की कथित शराब नीति मामले में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें आबकारी नीति मामले की जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और शराब नीति में बड़े वित्तीय नुकसान और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें आबकारी नीति मामले की जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और शराब नीति में बड़े वित्तीय नुकसान और सबूत मिटाने के गंभीर आरोप भी लगाए। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर राजनीति शुरू की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद अब शराब नीति मामले की जांच आगे बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएगी। आशीष सूद ने कहा कि आज हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर रोक लगाई। इससे साफ है कि जांच एजेंसी अपना काम करेगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्द ही खुद को कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया था, लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। हाई कोर्ट के आज के केस ने ये साबित कर दिया है, फैसले ने और टिप्पणी ने ये साबित कर दिया है कि लोअर कोर्ट में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और सेल्फ एक्सोनरेशन का जो काम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, खुद ही अपने आप को तथाकथित रूप से कट्टर ईमानदार कहने का, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग टू अर्ली, क्योंकि कानून की चक्की है, बारीक पीसती है। सूद ने आरोप लगाया कि शराब नीति घोटाले के सबूत मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी नष्ट किए। उनका कहना है कि जांच में सामने आया है कि करीब 170 मोबाइल फोन और 43 सिम कार्ड नष्ट किए गए ताकि जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण सबूत न मिल सके। आशीष सूद ने कहा कि अगर शराब नीति सही थी तो 170 मोबाइल फोन और 43 सिम कार्ड क्यों नष्ट किए गए। दिल्ली की जनता को इसका जवाब देना होगा। कर्मचारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी और यही आम आदमी पार्टी का पूरा क्लेम था कि सीबीआई का मिसयूज किया गया, ये तो केस ही नहीं था। और कितनी बेशर्मी से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि केस ही नहीं था। आप सबने एक रिपोर्ट किया, 170 मोबाइल 170 मोबाइल्स तोड़ दिए गए, फेंक दिए गए। 43 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय किए। ये आपके सामने, ये 43 मोबाइल सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका करार दिया। अभी अभी कोर्ट में हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है और लोअर कोर्ट की जितनी टिप्पणियां थीं सबको स्टे कर दिया है और अब केस चलेगा। जो ईडी का केस है वो उनके सारे तथ्यों को और हमारे सॉलिसिटर जनरल के टिप्पणी के बाद, उनके बहस के बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर केस चलाए रखने का, जो केस चल रहा था वैसे चलता रहेगा, ये एक्सेप्ट कर लिया है। 4 दिन बाद फिर से सुनवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक शराब नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2202 करोड़ के संभावित नुकसान का उल्लेख किया गया है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।